प्यारे बच्चों, कक्षा 7 गणित के सत्र में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पहले से ही पता है, हम 2 सप्ताह से मिशन कोशिश की वर्कशीट कर रहे हैं। 2 सप्ताह 2 वर्कशीट हो चुकी हैं। अब ये तीसरे सप्ताह तीसरी वर्कशीट है गणित में। इस सप्ताह जुलाई माह का तृतीय सप्ताह की वर्कशीट है। इसको कैसे हमने करना है, कैसे हमने इसको सॉल्व करना है, कैसे इसमें दिए गए प्रश्नों को हमें करना है, वो हम यहाँ थोड़ा आपको समझा देते हैं। जैसा इसमें लिखा है, प्यारे बच्चों, जैसा कि आप पहले ही समझ चुके हैं कि गणित में 1 2 3 4 5 6 7 8 आदि संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या आप समझ चुके हैं, ये वस्तुओं को गिनने के काम आती है। जैसे 5 किताबें, 2 भाई, 1 साइकिल, है ना। इस प्रकार से इसमें एग्जाम्पल दिया गया है। इसमें ज़्यादा नोट करने की आवश्यकता नहीं है, आप पहले इसको नोट कर चुके हो। पूर्ण संख्या किसको कहते हैं? शून्य से शुरू होती है। 0 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से। फिर इसके बाद पूर्णांक। अब हमें समझना है पूर्णांक के बारे में। आप केवल इसमें इतना कह सकते हैं कि प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती हैं। प्राकृतिक संख्याएं आप लिख सकते हैं, प्राकृतिक संख्या जैसे पूरा नहीं लिखना, आपने लिखना प्राकृतिक संख्याएं बराबर 1 2 3 4 5 डैश 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 इस प्रकार से ये लिखेंगे। उसके बाद आप लिखेंगे, कुछ नहीं लिखना, उसके बाद सिर्फ ये लिखना है, ये लिखना है, ये लिखना है पहले, ठीक है ना। उसके बाद लिखना प्राकृतिक संख्या ये और पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्याएं कौन सी होती हैं? वो होती हैं 0, 1 2 3 4 5 एंड डैश 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 डॉट 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 करके आगे। इसका मतलब है कि ये कहीं भी ख़त्म नहीं होंगी, ठीक है। ये आपने लिखना है इतना जो भी आपने बताया, और कुछ नहीं लिखना है। इसके बाद है पूर्णांक, यहाँ से शुरू करना है फिर आपने, ठीक है ना। पूर्णांक क्या होता है, ये कुछ नहीं लिखना है। पूर्णांक, इसके लिए गतिविधि जो आपने करनी है, आप अपने घर से 20 रुपये लेकर दुकान से पढ़ाई से संबंधित सामान लेने गए। ये आपकी गतिविधि है जो आपने करनी है। आप अपने घर से 20 रुपये लेकर दुकान से पढ़ाई से संबंधित सामान लेने गए। आपने एक कॉपी खरीदी, एक पेंसिल खरीदी, एक रबड़ खरीदी। इसका मूल्य इस प्रकार है। कॉपी का मूल्य 15 रुपये, पेंसिल का मूल्य 4 रुपये, रबड़ का मूल्य 3 रुपये, ठीक है ना। देखिए 15 और 4 19 और 3 21, 19 और 3 22। ये देखिए 20 रुपये थे आपके पास, आपने खर्च कर दिए 22 रुपये। इस प्रकार की आपने एक गतिविधि करनी है, ठीक है ना। 20 रुपये लेकर के करनी है, या आप और रुपये ज़्यादा भी ले सकते हैं, लेकिन सामान आपने ज़्यादा खरीदना है, उस रुपये से ज़्यादा का खरीदेंगे। इससे क्या होगा, इस गतिविधि समझ लीजिए। जिनका कुल मूल्य 22 रुपये हो रहा है, आपके पास रुपये हैं 20, तो आप दुकानदार को कहते हो कि आप उसको 2 रुपये बाद में दे दोगे, ठीक है ना। आप 20 रुपये देकर सामान ले लेते हो। आपके पास कितने पैसे बचे? आप कहेंगे मेरे पास तो कुछ नहीं है, शून्य बचे। मगर आपके पास शून्य नहीं बचे हैं। क्यों नहीं बचे हैं शून्य? क्योंकि आपका सामान यदि 20 रुपये का आता, यदि आपके पास 20 रुपये थे और 20 रुपये का सामान होता, तब शून्य बचता। परंतु यहाँ आपने 2 रुपये और देने हैं, ठीक है ना। अर्थात आप पर 2 रुपये का क्या हो गया, उधार हो गया। 2 रुपये की आपकी और देनदारी है। इसलिए बची देनदारी वाली धनराशि को हम ऋण 2 रुपये में दर्शाते हैं, माइनस में, ठीक है ना, जो हमने देने हैं अभी, ठीक है ना। तो ऋण 2 रुपये में
दर्शाते हैं। इसी प्रकार हाँ आपने देखा कि बैंक की पासबुक में पैसे जमा करने को जोड़ते हैं और पैसे निकालने को कम करते यानी कि घटाते हैं। ठीक है। अब इसी प्रकार जैसे गतिविधि इसमें 20 रुपये की दिखाई है, आप इसमें रुपये 50 भी कर सकते हैं या 100 रुपये का नोट कर सकते हैं। 100 रुपये का नोट ले गए, ठीक है ना। उसके बाद जो सामान खरीदा, आप सामान जरूरी नहीं पढ़ाई संबंधी कुछ और भी सामान खरीद सकते हैं। 100 रुपये से ज़्यादा का सामान मान लिया 105 का सामान खरीदा तो 5 रुपये आप बोलोगे उधार के लिए बोलोगे दुकानदार को कि 5 रुपये हम बाद में दे देंगे, तो आपके पास -5 रुपये मतलब उधार हो गया, -5 रुपये आपके पास बचे हैं, -5 रुपये। इस प्रकार से आप इसको दिखा सकते हैं। ठीक है ना। 100 रुपये से ज़्यादा का सामान दिखा सकते हैं, 100 रुपये लेकर जाते हैं, 100 रुपये से ज़्यादा का सामान दिखा सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, यह आपने करना है, कहने का अर्थ ये आपने लिखना है। ठीक है। अच्छा, इसी प्रकार ज़मीन के तल को 0 मीटर मान लें तो गहराई में जाते समय हमें गहराई नापने के लिए संख्याओं को ऋणात्मक लेना होगा। ठीक है। और 0 से कम की संख्याओं को दर्शाने के लिए हम ऋणात्मक संख्याओं का प्रयोग करते हैं। ये सब है कि किसके अंतर्गत है, सब पूर्णांक के अंतर्गत है। किसके अंतर्गत है, सब पूर्णांक के अंतर्गत। पूर्णांक पढ़ रहे हैं ना हम, पूर्णांक के अंतर्गत है। ये गतिविधि भी सब पूर्णांक के अंतर्गत है। इसका हेडिंग आप पूर्णांक ही लिखेंगे। तो आप ये समझ लीजिए कि प्राकृतिक संख्या होती है 1 2 3 4 5 6 7 8, जहाँ तक भी आप लिख सकें। ऐसे पूर्ण संख्या 0 से होती हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जहाँ तक भी आप लिख सकते हैं वो सब प्राकृतिक संख्याएं या पूर्ण संख्याएं होती हैं। सिर्फ फर्क इतना है, प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है, पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है। अब आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है, तो आप बताएंगे 1। अब आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कितनी है, तो हम बताएंगे 0। ठीक है ना। आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कौन सी है, आप बताएंगे कोई नहीं, कोई भी सबसे बड़ी नहीं है। यदि आपसे पूछा जाए सबसे बड़ी पूर्ण संख्या कौन सी है, तब भी आप कहेंगे कोई नहीं। ठीक है। अच्छा, इसके बाद देखिए पूर्णांक क्या होते हैं। पूर्णांक होते हैं क्योंकि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 तो पूर्ण संख्या हैं। अगर इसके हम दाईं ओर भी चलें, बाईं ओर भी चलें, 0 के बाईं ओर भी संख्याएं देखें, क्या होती हैं, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। आपने पढ़ा है, इनको कोर्स में भी आपने पढ़ा है। तो ये सभी कहलाएंगे हमारे पूर्णांक। इसमें क्या होता है, 0 भी शामिल होता है, यानी पूर्ण संख्याएं सारी होती हैं, और फिर उसमें ऋणात्मक संख्याएं भी आ जाती हैं। ये सभी मिलकर के होती हैं पूर्णांक। तो पूर्णांक क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं यदि पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्याओं को भी सम्मिलित कर लिया जाए तो उन समस्त संख्याओं को पूर्णांक कहते हैं। ठीक है। अर्थात धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य संख्याओं के समूह को पूर्णांक कहते हैं। आपने स्वयं करना है इसको, देखिए स्वयं करके सीखें। देखिए सबसे छोटी पूर्ण संख्या बताओ, आप लिखेंगे आंसर, लिखेंगे आप नीचे लिखेंगे अगली लाइन में यहाँ पर आंसर यानी कि उत्तर। सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी होगी, 0। इस प्रकार से आप उत्तर लिखेंगे। इसके बाद सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या लिखिए, तो ये प्रश्न हो गया। इसके नीचे आप आंसर लिखेंगे। आंसर क्या होगा, 1। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या होती है 1। अब आपसे पूछे एक धनात्मक और एक ऋणात्मक पूर्णांक संख्या लिखो। एक धनात्मक लिखनी है, एक ऋणात्मक लिखनी है, कोई भी लिख सकते हैं, बहुत सारी हैं। आप लिखेंगे धनात्मक 1 और ऋणात्मक भी 1, ऐसे लिख सकते हैं, या धनात्मक 1 और ऋणात्मक 2 ऐसे लिख सकते हैं, है ना। कोई भी संख्या लिख सकते हैं, उसके आगे ऋण चिन्ह होगा।
जो धनात्मक होगी उसके आगे धन चिन्ह होगा, जो ऋणात्मक होगी उसके आगे ऋण चिन्ह होगा। धनात्मक संख्या, धनात्मक संख्या क्या हो जाएगी, धन 5 ये हो गई, और ऋणात्मक क्या हो जाएगी, उसके आगे आपको ऋण लगाना पड़ेगा। अब चाहे आप कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पर ऋण चिन्ह लगा करके। अब देखिए संख्या रेखा दिखाई गई है। संख्या रेखा पर क्या होता है, प्राकृतिक संख्या होती है, ठीक है ना। प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 6 7 और आगे तीर लगाया, तीर का मतलब कभी ख़त्म नहीं होगा। अच्छा, यहाँ पर देखिए, यहाँ गलती से तीर लगा दिया उन्होंने, इधर इस तरफ तीर नहीं होगा, तीर एक ही तरफ होगा। उसके बाद है ऊपर दिए गए चित्र में किसी भी संख्या के दाईं ओर बढ़ने पर संख्या का मान बढ़ता है और बाईं ओर जाने पर घटता है, ठीक है। पूर्ण संख्या में क्या होगा, पूर्ण संख्या में देखिए तीर इधर नहीं होगा, तीर इस तरफ ही होगा, और यहाँ होगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। संख्या रेखा पर दिखाना है इनको। उसके बाद पूर्णांक में क्या होगा, पूर्णांक में दाईं तरफ भी तीर होगा और बाईं तरफ भी तीर होगा, बीच में शून्य होगा। शून्य के जो दाईं तरफ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आगे कितने ही बढ़ सकते हैं, ये सभी आपकी धनात्मक पूर्णांक होंगे। और जो बाईं तरफ है ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 ऋण 4 ऋण 5 ऋण 6 ऋण 7 ऋण 8 ऋण 9 जितने भी आप लिख सकते हैं उसके आगे तीर लगाएंगे, ये आपके ऋणात्मक पूर्णांक होंगे, ठीक है ना। और आप लिख सकते हैं शून्य से दाईं ओर बढ़ने पर संख्याओं का मान बढ़ता है और शून्य से बाईं ओर जाने पर संख्याओं का मान घटता है। आप स्वयं करके देखें। संख्या रेखा पर ऋण 5 0 और 6 को प्रदर्शित करें। आप एक लाइन खींचेंगे, बिल्कुल सीधी लाइन, बीच में 0 लिखेंगे। अब यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इधर ऐसे ही दूसरी तरफ 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया। ऐसे ही दूसरी तरफ ऋण 1 हो गया, ऋण 2 हो गया, ऋण 3 ऋण 4 ऋण 5 ऋण 6, है ना। अब संख्या रेखा पर क्या दिखाना है, शून्य, शून्य को यहाँ पर एक गोला यहाँ कर दीजिए। ऋण 5 यहाँ पर होगा, एक गोला यहाँ कर दीजिए। और धन 6 मतलब 6 चिन्ह लगाया तो धन 6 ही माना जाएगा, 6 यहाँ पर होगा, एक गोला यहाँ कर दीजिए। इस प्रकार से आप इसको दर्शा सकते हैं, ठीक है ना। बराबर बराबर इसके लाइन आप स्केल से खींचेंगे और बराबर बराबर दूरी पर निशान लगाएंगे। अब पूर्णांकों पर संक्रियाएं, ऋण 5 में 6 जोड़ने पर 1 प्राप्त होता है, परिणाम पूर्णांक है, अतः ये आप उतार लीजिए इसमें से। ऋण 13 में 5 जोड़ने पर 5 घटाने पर, घटाओ 5 ऋण 5 है, घटा के ऋण 18 हो गया, तो घटाने पर प्राप्त पूर्णांक परिणाम भी पूर्णांक होता है। 18 भी एक ऋण 18 भी एक पूर्णांक है, अतः घटाने के अंतर्गत ही संवृत है, ये नोट कर लीजिए आप, ठीक है। ऋण 21 को 0 यानी शून्य से गुणा करने पर 0 आता है, यानी दो पूर्णांकों का गुणा करने पर प्राप्त पूर्णांक भी पूर्णांक होता है, गुणन के अंतर्गत भी संवृत है। ये अलग अलग नियम है इसके। ऋण 8 और ऋण 4 को भाग देने पर ऋण 8 का ऋण 4 में भाग करते हैं तो 4 दूना 8 2 आता है, यहाँ भी परिणाम पूर्णांक है, ठीक है ना। अब लेकिन अगर ऋण 4 को ऋण 8 से भाग करते हैं तो उल्टा यहाँ 1/2 हो जाता है, जो कि पूर्णांक नहीं है, ठीक है ना। अतः पूर्णांक भाग के अंतर्गत संवृत नहीं है, ठीक है ना। अब आपको पूर्णांक ये आपको स्वयं करके दिखाना है।
कि देखिए ऋण 7 और ऋण 6 को हम जोड़ रहे हैं, जोड़ के ऋण 13 आएगा। अब परिणाम समृद्ध है कि नहीं है, बिल्कुल लिखेंगे समृद्ध, क्योंकि ये भी एक पूर्णांक संख्या है। यहाँ लिखेंगे ऋण 13 आया, जो कि क्या है, पूर्णांक है, तो लिखेंगे समृद्ध, समृद्ध है। ठीक है। इसके बाद देखिए ऋण 0 और धन ऋण 9 है, इसको जोड़ेंगे तो ऋण 9 आएगा, क्योंकि 0 जोड़ के तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं है, ये भी एक पूर्णांक है, तो लिखेंगे समृद्ध है। ऐसे समृद्ध है लिखेंगे यहाँ भी, ऐसे इसका भी यही हो जाएगा। अब 6 ऋण 8 है, तो क्या हो जाएगा 6, ऋण 8 को घटाएंगे इसमें से तो धन 8 हो जाएगा, ये इसका ये जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा 14, धन का 14 हो जाएगा, ये भी एक पूर्णांक है, यानी हम लिखेंगे ये भी समृद्ध है। क्या लिखेंगे, समृद्ध है। अच्छा, इसके आगे देखिए ऋण 4 और 0 है, ऋण 4 में से 0 हटेगा तो ऋण 4 ही बचेगा, ये भी पूर्णांक है, पूर्णांक है, इसका मतलब समृद्ध है। इसके आगे लिखेंगे समृद्ध है। इसके बाद देखिए ऋण 5 गुणा 7 है, 7 5 35 होता है, ऋण 35 हो जाएगा, ऋण 35 भी एक पूर्णांक है, पूर्णांक होने का अर्थ है ये भी समृद्ध है। ठीक है। इसके बाद ऋण 3 में ऋण 2 की गुणा हो रही है। देखिए गुणा और जोड़ और घटाना और भाग हमने सब उसमें पूर्णांकों के आपने कर रखे हैं, अपनी कॉपी में किए होंगे आपने, जिसने किया है उसमें से भी देख सकते हैं कि 3 दूना 6 होता है, ये धन का 6 हो जाएगा, क्योंकि ऋण ऋण धन होता है, ऋण ऋण के 2 पूर्णांक होते हैं तो उनकी गुणा करके धन आता है, 3 दूना 6 धनात्मक आएगा, ये भी आपका पूर्णांक है, यानी ये भी समृद्ध है, समृद्ध है। इसके बाद आगे चलते हैं। अब देखिए ऋण 8 का 6 में भाग हो रहा है, ऋण 8 को 6 से भाग करना है। भाई 6 के पहाड़े में तो 8 आता नहीं है, 6 के पहाड़े में 8 आता नहीं है, 2 से ही कट सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपका ऋण 8 बटा 6, 2 से कटेगा, 2 चौका 8, 2 तिया 6, ऋण 4 बटा 3 हो रहा है। तो ये पूर्णांक नहीं है, पूर्णांक नहीं है, पूर्णांक नहीं है, इसका मतलब समृद्ध भी नहीं है, समृद्ध नहीं है, पूरा पूरा नहीं कट रहा है ना, ये तो पूरी पूरी संख्या आ जाती, बटे में आ गई। इसके बाद देखिए 4 भागा 3 है, तो 4 बटा 3 हो जाएगा, ये किसी भी पहाड़े से कटता ही नहीं, 3 से 4 कटता ही नहीं है पूरा पूरा, तो हम क्या लिखेंगे, ये पूर्णांक नहीं है, पूर्णांक नहीं है, अतः समृद्ध नहीं है। इसको हमें ऐसे लिखना पड़ेगा, समृद्ध नहीं है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। तो आपको पता चल गया हमने क्या क्या करना है काम, उतना ही काम करना है आपने, ज़्यादा नहीं उतारना है। ठीक है, इतना काम आप कीजिए। ये आपकी पूरी वर्कशीट हो गई है तृतीय सप्ताह की। ओके एंड थैंक यू।